काफ़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है एक वेज और एक डिस्क। ये जो वेज है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग एरिया है, यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज है। यहाँ पर चेंज क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना होकर एक स्मूथ कर्व है, ठीक है? और उसके बाद पूरा का स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर और ये जो एंगल है यहाँ पर वेज का ये थीटा है। क्लियर थी सी बात? नाउ ये जो एरिया है वो आपको एज़्यूम करना है बहुत छोटा है। साथ ही आपका जो वेज है वो फ्रिक्शनलेस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो डिस्क है ना इसको थ्रो किया जा रहा है यू की स्पीड से। अब आपको यहाँ पर बताना है ये वेज कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा जब ये जो डिस्क है आपकी अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगी। नाउ यहाँ पर आपको एज्यूम करना है डिस्क इस स्मॉल कर्व पाथ को नेग्लिजिबल टाइम में ट्रेवल करता है। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। आप समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। नाउ आप इमेजिन कीजिए कि आखिरकार हो क्या रहा होगा। तो देखिए आपकी ये डिस्क है, ठीक है? ये जो डिस्क है ये ट्रेवल करते हुए आ रही है। मान लेते हैं आपका वेज काफ़ी दूर है, तो कोई फ़र्क नहीं, ठीक है? कहीं भी कोई फ्रिक्शन है नहीं तो ट्रेवल करते हुए आई बिल्कुल पास आ गई। जस्ट इससे टच होने वाली है। उस पॉइंट तक ये जो डिस्क है उसकी स्पीड कितनी रहेगी यू? यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है? हमने माना इसको जस्ट स्टार्टिंग टाइम यानी कि t इक्वल टू 0। तो आपकी वेज की स्पीड क्या है? कुछ नहीं, यानी कि वेज की स्पीड है यहाँ पर 0। सिर्फ और सिर्फ स्पीड किसकी है? डिस्क की, यहाँ पर u। अब क्या होगा कि ये जो कर्व वाला एरिया था इसको ये ट्रेवल करेगा, ठीक है? जस्ट इसने ट्रेवल किया, मान लेते हैं टाइम हो गया आपका t1, ठीक, ठीक? ये t1 की वैल्यू बहुत छोटी है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो आपका एरिया भी था ये जो लेंथ है इस कर्व की बहुत ही कम है, ठीक है? मान लिया हमने। बट यहाँ पर देखिए ये जो आपकी डिस्क है, ठीक है? 0 डिग्री से यानी कि 0 एंगल से, यहाँ पर एंगल 0 है, थीटा एंगल पर पहुँच गई है। नाउ तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस मोमेंट पर जब t इक्वल टू t1 पर क्या हो रहा होगा, हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो हमने मान लिया कि इस टाइम पर ये जो वेज है ना, ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, और इसके ऊपर जो डिस्क जा रही है, इस टाइम पर इसकी स्पीड कुछ होनी चाहिए। तो इसकी स्पीड का एक कंपोनेंट तो होगा इस वेज के मूवमेंट के कारण जो आगे जा रहा है। तो हम यदि इस पे बैठ जाएँ, ठीक है? यानी कि यहाँ से देखें, तो हमें यहाँ से एक वेलोसिटी दिखेगी ऊपर आने वाली, राइट? तो मान लेते हैं वो वेलोसिटी क्या होगी आपकी वीआर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू वेज, राइट? तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस जो डिस्क है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी? तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर देखो 2 वेलोसिटीज़ का एडिशन होगा। कौन-कौन सी? एक तो ये वेलोसिटी क्योंकि वेज के ऊपर जा रही है और दूसरा ये वाली वेलोसिटी वीआर। यहाँ तक बात क्लियर है? नाउ यदि आप चाहो और आपको ऐसे निकालना हो सिर्फ वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? देखो यहाँ पर यदि एंगल ये थीटा है, तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी v प्लस वी आर कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में हो जाएगी आपकी वी आर साइन थीटा। ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है? नाउ अब एक थर्ड सिचुएशन आती है जिसमें उसमें बोला गया है कि आपकी जो डिस्क है ना मैक्सिमम हाइट को अचीव करती है। नाउ आप सोचिए जो डिस्क है धीमे-धीमे ऊपर बढ़ रही होगी, तो उसकी स्पीड कम हो रही होगी। तो मैक्सिमम हाइट अचीव कब करेगी? जब उसकी स्पीड ये जो इस डायरेक्शन की है, ठीक है? मान लीजिए इस सरफेस पे जो चढ़ने की स्पीड है वो हो जाएगी 0, राइट? तो नेट स्पीड क्या बचेगी? सिर्फ और सिर्फ वेज के डायरेक्शन में। तो नेट स्पीड क्या रहेगी? वही रहेगी जो इस वेज की स्पीड होगी आगे बढ़ने की, यानी कि दोनों सेम स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ये सारे पॉइंट्स आगे यूज़ होने वाले हैं। बात क्लियर इतनी सी? नाउ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और साथ ही मोमेंटम तो कंजर्व एक्स डायरेक्शन में रहेगा ही रहेगा। सो नाउ यदि आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है? तो यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें फर्स्ट और सेकंड फिगर को, ठीक है? जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, सेम दिख रहा है आपको, राइट? नाउ यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे पहली बात कराया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग मोमेंटम क्या है आपका mu, राइट? और बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में दोनों का मोमेंटम। तो ये जो वेज है उसका तो हो गया आपका m इंटू वी और इस डिस्क का क्या रहेगा? सीधी-सी बात है, डिस्क की जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में क्या है? v प्लस वी आर कॉस थीटा। अभी हमने देखा था, राइट? तो यहाँ पर आपने उसको पुट कर दिया और आपको यहाँ पर मिल गया बहुत ही आसानी से u इक्वल टू 2v प्लस वी आर कॉस थीटा। ये तो हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, राइट? तो यदि आप ध्यान दें तो स्टार्टिंग एनर्जी कितनी है? केवल काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि हाफ mu स्क्वायर, राइट? यहाँ पर आपको दिख भी रही है। नाउ सेकंड सिचुएशन में एनर्जी क्या हो जाएगी? देखिए इसकी हो जाएगी वेज की हाफ mv स्क्वायर
और ये जो आपका डिस्क है इसकी स्पीड क्या होने वाली है? देखिए इसकी स्पीड हमने बताया था आपको, इन 2 स्पीड का सम है। तो राइट, तो v स्क्वायर बराबर क्या होता है? v स्क्वायर बराबर होता है bx स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर, और x और y की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए वी आर साइन थीटा हो जाएगी वी वाई की वैल्यू, राइट, और वी प्लस वी आर कॉस थीटा हो जाएगी वी एक्स की वैल्यू, राइट। स्क्वायर के साथ आप पुट करोगे आपको एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, राइट। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ जहाँ पर आप यू स्क्वायर इक्वल टू इसको फाइंड आउट करोगे। अब सिचुएशन ये आती है कि यदि आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आ रहा है v इंटू वी आर कॉस थीटा, राइट, और हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम इसको कैसे एलिमिनेट करें? तो दिमाग में आप ट्रिक सोचिए। देखिए यदि हम इसको स्क्वायर कर दें इक्वेशन नंबर 1 को, ये दो जो टर्म है स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा? देखो एक तो मिलेगा इसका स्क्वायर, इसका दूसरा इसका स्क्वायर प्लस 2ab जो रहता है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2b इंटू वी आर कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए आपको v इंटू वी आर का मल्टीप्लाई यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है और साथ ही यहाँ पर भी दिख रहा है। यानी कि यदि आप कुछ ऐसा करें कि पहले इस इक्वेशन को स्क्वायर करके देखते हैं, ठीक है, उसमें वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 हो रहा है, यहाँ पर 2 है। तो यानी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे? यदि हम इस सेकंड वाली इक्वेशन में भी 2 का मल्टीप्लाई करें फिर इनमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट। तो नाउ बिल्कुल ठीक हमने यहाँ पर ऐसा ही किया हुआ है। देखिए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हमने यहाँ पर किया हुआ है स्क्वायर, और स्क्वायर में कन्वर्ट करने पर ये कुछ इस तरह से दिख रही है आपको। यहाँ पर देखिए 4v वी आर कॉस थीटा दिख रहा है। हमारे पास पहले क्या था 2, ना उसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो हमने देखिए यहाँ पर इस जो पुरानी इक्वेशन थी इसमें 2 का यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करते हुए दिख रहा है, ये रही आपकी इक्वेशन, राइट। और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसके बाद आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस इक्वेशन को पाओगे जहाँ से आपको वी आर की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो डिस्क है उसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वेज, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, इसी वी आर को फिर से पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे आप ऐसा करोगे आपको बहुत ही आसानी से स्पीड ऑफ वेज मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप सिचुएशन नंबर सेकंड में पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने 3 सिचुएशन डिसाइड की थी, राइट। अब हमें सेकंड से थर्ड में जाना है। अब आपके लिए सिचुएशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका देखिए वेज था, वेज की आपको स्टार्टिंग स्पीड मिल गई, ठीक है, और जो डिस्क थी वहां पर भी मान लेते हैं यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग स्पीड मिल गई आपको। अब सिचुएशन कुछ ऐसी होने वाली है कि जो फाइनल पोजीशन होगी यहाँ पर वेज जा रहा होगा, ठीक है, मान लेते वी एफ स्पीड से, डिस्क भी जा रही होगी इस वक्त यहाँ पर वी एफ की स्पीड से, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0, राइट। नाउ अच्छा, और हमें इन दोनों सिचुएशन के बीच में निकालना होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये वेज, ठीक है। नाउ इसके लिए आप ध्यान से देखिए आपको क्या करना होगा। पहले तो ये जो वी एफ है इसको निकालना होगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से, राइट। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। तो सबसे पहली बात जैसे हमने बोला कि मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालना है, यहाँ पर आपको मिल गया देखिए वी एफ इक्वल टू यू वाई टू, ठीक है। नाउ यदि आपसे पूछा जाए इस वक्त जो डिस्क है उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड भी यही होने वाली है, क्योंकि उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही है, तो नेट वेलोसिटी 0 नहीं हुई है। सीधी सी बात। नाउ अब आप ध्यान दीजिए, आपको निकालना है डिस्टेंस। हमने अपने फॉर्मूले पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, 2s इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या फिर s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि आपके पास 4 वेरिएबल होते हैं बेसिकली s, ठीक है, v, a एंड t। अब आपको चाहिए यहाँ पर s। यदि आप ध्यान दें तो जो आपका वेज है ये, ठीक है, इसकी आपको स्टार्टिंग स्पीड पता है और फाइनल स्पीड पता है। यानी कि यदि आपके पास ये फॉर्मूला हो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो आपको ये दोनों चीजें पता है, ऐसा आपको फाइंड आउट करनी है। यानी यदि आप ए निकाल पाओ कैसे भी तो आपका काम चल जाएगा, राइट। कोशिश करते हैं निकालने के लिए, क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसी सिचुएशन पे। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कंडीशन सेम है। यहाँ पर जो वेज का एक्सीलरेशन है इसका ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो डिस्क है आपकी इसका जो एक्सीलरेशन दिख रहा है आपको ए आर, ये विद रिस्पेक्ट टू वेज है। आर से आपको याद आ जाएगा कि ये रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात हो रही है। तो यदि आपसे पूछा इस डिस्क का नेट एक्सीलरेशन क्या हो रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या मिलेगा आपको, देखो ए का इस तरफ और ए आर का इस तरफ, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो निकल के आएगा इस डिस्क का एक्सीलरेशन, राइट। बट हमें फाइंड आउट करना किसका, इस वेज का। बात क्लियर है। नाउ अब यदि आप इस सिचुएशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या देखेगा, देखिए आप इसको बहुत ही आसानी से देख पाओगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये रहा आपका वेज, ठीक है, और ये रहा आपका स्मॉल डिस्क, इन दोनों के बीच नॉर्मल लगेगा, ये लग रहा है नॉर्मल, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। सो नाउ जब ये नॉर्मल लग रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ए एक्सीलरेशन, राइट। यदि आप यहाँ पर थीटा को देखें तो
तो आपको यहाँ पे मिलेगा देखो इस तरीके से, ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, राइट? तो एन का डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किधर है? इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा एन का साइन कंपोनेंट। तो एन साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? एम इंटू ए। यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, बट अब हमें अब एन नहीं पता है, तो अब एन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट नाउ। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा ना हम लोग ए रिलेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वर होगा किस पे बैठ जाएगा? वो बैठ जाएगा वेज पे। जैसे आप वेज पे ऑब्जर्वर बैठेगा तो एक सीडो फोर्स लगेगा दूसरी बॉडीज पे, राइट? सो यहाँ पर आपके पास डिस्क है, इस पे लगेगा एक सीडो फोर्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस डिस्क का मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम, वो कितना है? ए, क्योंकि वेज जा रहा है ए से आगे, यानी कि एम इंटू, राइट? अब ध्यान से देखिए, इस वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो सरफेस है, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्क कोई मोशन कर रही है? नहीं, क्योंकि डिस्क तो उसके साथ चल रही है, राइट? तो यहाँ पर आपको कराना होगा फोर्स को बैलेंसेस, राइट? तो देखिए, ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा आपका C2 फोर्स, ये आपका mg, राइट? अब सरफेस के परपेंडिकुलर आपको करना क्या? इनका कंपोनेंट्स लेना है। तो mg का हो जाएगा mg cos थीटा और ma का आ जाएगा यहाँ पर ma sin थीटा। क्लियर थी सी बात? तो नाउ यहाँ पर आपको ये वाली इक्वेशन दिखेगी। अब यहाँ पर जो आपने अभी n sin थीटा की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर आप n की जगह पुट कर सकते हो, क्या? ma अपॉन sin थीटा, यहाँ पर आपने पुट किया और इक्वेशन मिल गई। इसको आप रीअरेंज करोगे तो यहाँ पर अरेंज करने पर आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? a की वैल्यू आपको यहाँ पर इस प्रकार से मिल गई। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना था वेज का डिस्प्लेसमेंट, राइट? और अभी अभी हमने देखा था कि हमारे पास वेज की फाइनल स्पीड है, वेज की इनिशियल स्पीड है, वेज का अब एक्सेलरेशन भी आ गया है। तो अब हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिल्कुल। क्या यूज करना है? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पर आपको देखिए सारी चीजें दिख रही हैं, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जैसे आप इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो जैसे आप इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करोगे, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज मिल जाएगा। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ अब यदि आप चाहें, ठीक है, तो आप होमवर्क के रूप में ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सेम मास था वो सेम ना होकर अलग अलग हो जाए, m1 और m2 से। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।